नमस्कार साथियों, मैं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से बिहार में जिला संवर्ग के तहत प्राथमिक विद्यालयों में जो प्रधान शिक्षक की बहाली होने जा रही है उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आप कह सकते हैं इसको ज्वलंत मुद्दा। आप अवगत हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से इससे रिलेटेड अधिसूचना जारी की गई थी दिनांक 18/8/2021 को। इसके पश्चात बिहार लोक सेवा आयोग के तहत इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया 23/3/2022 को। उसमें कुल पदों की संख्या भी निर्धारित की गई है, दर्शाई गई है 40,506। और आप इस वीडियो के थंबनेल को देखे होंगे तो उसे मैंने बनाया है, उसका शीर्षक कि डीपीई वाले को क्यों मौका मिला। जिस समय अधिसूचना जारी हुई थी उसके बाद नोटिफिकेशन बीपीएससी के माध्यम से भी जारी किया गया था, तो उसमें जो ट्रेनिंग कोर्स होता है वह डीपीई वाले जो शिक्षक है उसके लिए स्थान निर्धारित नहीं किया गया था। लेकिन कुछ शिक्षक संगठन है उनके द्वारा हम लोग पेपर के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त किए कि उनके प्रयास से कहीं अब जा कर के बहुत सारे शिक्षक जो डीपीई किए हुए थे उनको इस फॉर्म को यानी कि प्रधान शिक्षक बनने में अब काफ़ी सहूलियत होगी। तो शुरुआती दौर में डीपीई वाले के लिए स्थान क्यों नहीं निर्धारित किया गया था और कहीं अब जा कर के दूसरी अधिसूचना जारी हुई है 1/4/2022 को, और उसमें अब वहाँ पे निर्धारित किया गया है कि डीपीई शिक्षक भी प्रधान शिक्षक बनने योग्य हैं यदि उसका एक्सपीरियंस हो जाता है। तो एक्सपीरियंस तो होगा ही, लेकिन टेट शिक्षक वह बहुत सारे ऐसे टेट शिक्षक हैं जिसका प्रशिक्षण तिथि यदि 2019 है या तो उसके बाद है, तो उसका एक्सपीरियंस नहीं होने के वजह से वह अभी भी हताश और निराश है। तो डीपीई के लिए तो खुशी का मौका है, उसकी जो कामना है, उसकी जो मनोकामना है वह तो पूरी हुई, लेकिन काश यदि टेट शिक्षक की भी वह मनोकामना पूरी हो जाती कि हम भी प्रधान शिक्षक बनते, तो यह कहाँ तक संभव हो पाता है, यह तो भविष्य की बात है, यह तो भविष्य के गर्त में छुपी हुई है। तो हम लोग उस अधिसूचना की बात कर लेते हैं मुख्य रूप से। ज़्यादा यहाँ पे हम लोग समय नहीं गंवाएंगे क्योंकि पिछले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं। योग्यता में यानी बीपीएससी के माध्यम से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया और अधिसूचना में भी जो दर्शाया गया है उसमें योग्यता था कि भारत का नागरिक, इसके साथ साथ बिहार राज्य का निवासी हो। इसका कहने का अर्थ हुआ कि भारत का तो है ही, लेकिन वह बिहार का ही प्रॉपर होना चाहिए, तभी वह प्रधान शिक्षक बन सकते हैं। बिहार के अलावा यदि अदर स्टेट से हैं तो नहीं बन सकते हैं। इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा कि भारत का नागरिक तथा बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट था स्नातक 50%, विशेष कोटि के लिए 45%, जिसकी चर्चा हम लोग किए हैं। तीसरा पॉइंट था जो ट्रेनिंग कोर्स है डीएलएड, बीटी, बीएड, बीएड, बीएसएड, बीएलएड यानी डीएलएड, यानी इस प्रकार से 6 कोर्स है, आप सही से पढ़िएगा। तो 6 कोर्स की ही चर्चा हुई थी, डीपीई वाले की चर्चा नहीं हुई थी। चौथा पॉइंट था कि 2012 के बाद शिक्षक बने हैं तो उसे शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास होना जरूरी है, और 2000 के पहले हैं तो उसे दक्षता में पास होना जरूरी है। अनुभव भी बात कर लेते हैं कि पंचायत शिक्षक है 1 to 5 के हैं तो 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहीं पे थोड़ी सी सोचने वाली बात है, थोड़ा सा मंथन करने वाली बात है कि यदि 1 to 5 के शिक्षक पंचायत शिक्षक है तो इसके लिए भी कुछ किया जाए सरकार की ओर से, अनुभव को कुछ यदि कम किया जाए तो ज़रूर इन शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ेगी। उसके बाद 6 to 8 जो स्नातक शिक्षक हैं तो उसके लिए सिर्फ सेवा संपुष्टि की बात कही गई है। सेवा संपुष्टि मीन्स कि 2 साल लगातार कंटिन्यू यदि नौकरी किए हैं तो वह सेवा संपुष्ट माने जाते हैं। तो अब जाकर के बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से दिनांक 1/4/2022 को पुनः अधिसूचना में कहा गया है, जारी करके कहा गया है कि बिहार राज्य के कृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली, सेवा शर्त इत्यादि से संबंधित जो नियमावली 2021 में बनाई गई
और उस नियमावली के तहत नियम 6 में प्रधान शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य अर्हता निर्धारित की गई है। नियमावली के लिए यानी नियमावली के नियम 6(3) में यानी 6(3) में मान्यता प्राप्त संस्था से जो 6 कोर्स की बात किए थे, DLED, BEd, BAd, BT, तो वह उत्तीर्ण होना जरूरी है। लेकिन DPE की चर्चा नहीं थी, लेकिन अब जाकर के इस अधिसूचना में उसको क्लियरेंस किया है और विशेष रूप से आपको इस अधिसूचना का अवलोकन मैं कराने का प्रयास करता हूं। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा कर लेंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें दिनांक मेंशन किया हुआ यहाँ पे देखिए कॉर्नर में, और जो मैंने चर्चा की वही सब बातें यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको मतलब देखने का मौका दे रहा हूँ। नियमावली 2021 के नियम 06 में प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निर्धारित की गई है। नियमावली के नियम 6(3) यानी कि नियम पहले ही बनाई जा चुकी थी, अधिसूचना में DP वाले के लिए स्थान नहीं दिया गया था, उसका संशोधन किया गया पुनः प्रयास के द्वारा। और जो समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिल रही है कि संगठन वालों ने भरपूर प्रयास किया, जो कि नियमावली 6(3) को लागू कराने में सफल हुआ, जिसमें कहा गया है कि मान्यता प्राप्त संस्था से DLED, BT, BEd, BAd, BScEd, BLEd उत्तीर्ण होना अंकित है, यानी कि नियमावली के तहत इसको अंकित किया गया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका है कि वर्ष 2003 से, ध्यान दीजिएगा, 2003 से दिनांक 31/3/2015 तक की अवधि में, यानी 31/3/2015 तक के समय में नियुक्त और प्रशिक्षित शिक्षकों को विभाग द्वारा सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। सेवाकालीन प्रशिक्षण के रूप में 2 वर्षीय DPE 6 माह का संवर्धन कोर्स भी करवाया गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट में कहा गया है, यानी संवर्धन कोर्स और DPE करने के बाद उसे जो ट्रेंड का वेतन है वह भी दिया गया। उसके बाद चौथा पॉइंट पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यह महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि उक्त वर्णित नियमावली नियम 6 में निहित प्रावधान के आलोक में नियमावली के नियम 6(3) में अंकित प्रशिक्षण अर्हता यथा DLED के समकक्ष, यानी इसके इक्विवेलेंट, DLED के इक्विवेलेंट DPE 6 माह का संवर्धन कोर्स सहित को माना जाएगा। यानी इसका कहने का अर्थ हो गया कि जिस प्रकार से DLED सक्षम है, DLED किए हुए शिक्षक सक्षम है उस फॉर्म को भरने में, अब कहीं जा कर के इसके लिए खुशी की लहर दौड़ी है कि DPE प्लस 6 माह का संवर्धन कोर्स किए हुए हैं तो वह भी एबल है। तो यह पत्र से स्पष्ट हो चुका है उन शिक्षकों के लिए जो DPE कर के हैं, वह भी प्रधान शिक्षक अब बन सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे मायूसी की बात होती है कि जो 8 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है, तो वह बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि अभी भी वंचित रह जाएंगे। तो कोशिश होनी चाहिए, यदि वैसी कोई व्यवस्था होती है, वैसा कोई प्रावधान बनता है, तो मौका इन शिक्षकों को भी मिलना चाहिए। बस आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए थे। तो निश्चित रूप से यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर इंगित करेंगे, कमेंट्स के द्वारा हमें जानकारी देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।